अलमारी खोलते ही कपड़ों का ढेर नज़र आता है, लेकिन जब कहीं जाना हो तो लगता है मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वह 8 गलतियाँ जो हमारे वार्डरोब को भर देती हैं, लेकिन यूज़फुल नहीं बनाती हैं। और वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती के साथ, सिर्फ पसंद आया इसलिए ख़रीद लेना। कभी मार्केट में कोई बहुत सुंदर कुर्ता दिखा और हमें बस पसंद आ गया। हमने सोचा कि ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, चलो ले लेते हैं। लेकिन घर आने के बाद पता चलता है कि इसके साथ पहनने के लिए ना कोई प्रॉपर बॉटम है, ना ही मैचिंग का दुपट्टा हमारे पास है। फिर कोई ऐसा रंग ले आए जो पहले से हमारे पास 3 कपड़ों में अवेलेबल हो। यह कपड़ा देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन पहनने के बाद अनकंफर्टेबल लगता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कपड़े इतने स्पेशल लगते हैं कि हम सोचते हैं कि अच्छे ओकेज़न पर पहनेंगे, फिर वे ओकेज़न आता ही नहीं और कपड़े सालों साल तक अलमारी में पड़ा रहता है। इसलिए अगली बार कोई कपड़ा पसंद आए तो ख़रीदने से पहले खुद से ये 3 सवाल ज़रूर करना। सबसे पहला, मैं इसे क्या पहनूंगी? दूसरा, इसके साथ मेरे पास क्या है, यानी कि बॉटम या दुपट्टा में से कुछ और क्या मैं इसे बार बार पहन पाऊंगी? अगर इन तीनों सवालों का आंसर क्लियर नहीं है तो सिर्फ पसंद आने की वजह से कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करूंगी ऐसी ही गलती नंबर 2 की, कभी तो पहनूंगी वाले कपड़े। ये शायद हम सब की वार्डरोब में सबसे ज़्यादा होते हैं। एक ऐसा सूट जो अभी थोड़ा टाइट है और हम सोचते हैं कि थोड़ा वेट कम होगा तो पहनूंगी। एक साड़ी है जो बहुत ही हैवी है और सोचते हैं कि किसी शादी में पहनूंगी। एक कुर्ता जिसे पहनने के लिए मैचिंग दुपट्टा चाहिए। एक ड्रेस जो हमें बहुत पसंद है, लेकिन हम उसे पहनने का ओकेज़न ढूंढते रहते हैं। और एक कपड़ा ऐसा भी होता है जिसे हम बार बार निकालते हैं, देखते हैं और फिर वापस उसको अलमारी में ही रख देते हैं। मेरे साथ तो ये वाली सिचुएशन अक्सर होती है। ना जाने कितने ऐसे दुपट्टे और कपड़े हैं जिनको ना मैं यही सोच के रख देती हूँ कि ये तो महंगा है या ये बहुत अच्छा है, यह पहन के ख़राब हो जाएगा, तो इसे वापस रख देते हैं। वीडियो के एंड में मैंने कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिए हैं जिससे आप अपनी वार्डरोब को प्रॉपर्ली मेंटेन कर सकते हो। तो वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखना। अब अगर कोई कपड़ा 1 या 2 साल से फिर कभी तो पहनूंगी की कैटेगरी में पड़ा है तो एक बार ऑनेस्टली सोचिए, क्या आप उसे सच में कभी पहनने वाले हैं? क्योंकि कपड़ा तभी यूज़फुल है जब वह आपकी करंट लाइफ में फ़िट हो सकता है पहले आपको कोई स्टाइल बहुत पसंद आ रहा हो, लेकिन आज आपकी लाइफ स्टाइल बदल गई हो। इसीलिए वार्डरोब में सिर्फ फ्यूचर वाले वर्जन के लिए कपड़े मत रखिए। जो कपड़े आपकी आज की लाइफ की ज़रूरत हैं और आज के कंफर्ट में फ़िट होते हैं, वही आपके सबसे यूज़फुल वार्डरोब वाले कपड़े हैं। तो अब बात करती हूँ मैं गलती नंबर 3 की, सिर्फ स्पेशल ओकेजन वाले कपड़े भरते जाना। कई बार हमारे वार्डरोब में ना भारी सूट, भारी साड़ी, पार्टी वियर और फेस्टिवल आउटफिट तो बहुत होते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के लिए जो कंफर्टेबल कपड़े हैं वह हमारे पास कम हो जाते हैं। और फिर होता यह है कि घर पर पहनने के लिए वही 2-3 पुराने कपड़े जिनको हम बार बार यूज करते रहते हैं, और जैसे ही कहीं बाहर जाना हो तब हम फिर कहते हैं यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यह लाइन तो मैं अपनी लाइफ में बहुत यूज करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरे पास भी अक्सर कहीं जाने के लिए ना कपड़े होते ही नहीं हैं। लेकिन वार्डरोब में सिर्फ स्पेशल कपड़े नहीं होने चाहिए। एक प्रैक्टिकल वार्डरोब में डेली वेयर प्लस आउटिंग वेयर प्लस ओकेजनल वेयर का बैलेंस होना चाहिए। जैसे रोज़ के लिए कंफर्टेबल कॉटन के कुर्ते या सिंपल कुर्ता सेट आप यूज़ कर सकते हो। छोटी मोटी आउटिंग के लिए 2-3 ऐसे आउटफिट जिन्हें आप बिना ज़्यादा सोचे पहन सकें। और फंक्शन या फेस्टिवल के लिए कुछ अच्छे ओकेजन वेयर। हर कपड़ा हैवी या स्पेशल होना ज़रूरी नहीं है। कई बार एक सिंपल अच्छी फिटिंग वाला कॉटन सूट हमें
उस हैवी आउटफिट से ज़्यादा बार काम आता है जो पूरे साल अलमारी में टंगा रहता है। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, यानी कि सेम टाइप के कपड़े बार बार लेना। अब ऑनेस्टली बताइए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई एक कलर बहुत पसंद है और आप उसी कलर के कपड़े बार बार खरीदते रहते हैं। ये पिंक वाला बहुत अच्छा लग रहा है, फिर अगली शॉपिंग में दूसरा पिंक, फिर थोड़ा सा डार्क पिंक, फिर एक और मिलता जुलता सिमिलर शेड का पिंक, और कुछ समय बाद जब वार्डरोब खोलते हैं तो लगता है अरे मेरे पास तो कितने सारे पिंक कपड़े हैं। इसी तरह किसी को स्ट्रेट कुर्तास पसंद है, किसी को अनारकली, किसी को सिर्फ कॉटन सूट्स। प्रॉब्लम पसंद करने में नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब हम वैरायटी की जगह रिपीटेशन करने लगते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी वार्डरोब को ना छोटा सा ऑडिट दीजिए। देखिए कितने कुर्ते हैं, कितने सूट हैं, कितने बॉटम हैं, कितने दुपट्टे हैं, और इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्हें आप एक्चुअली रेगुलरली पहनती हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आपके पास 15 कुर्ते हैं लेकिन अच्छे बॉटम सिर्फ 3 ही हैं, और अगली बार नया कुर्ता लेने की जगह शायद एक अच्छा बॉटम खरीदना ज़्यादा यूज़फुल रहे। हमारी जो 5th मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक तो अक्सर हम में से काफ़ी लोग ज़रूर करते होंगे। 5th मिस्टेक है फैब्रिक और कंफर्ट को इग्नोर करना। कपड़े खरीदते समय हम अक्सर सबसे पहले क्या देखते हैं? कलर, डिज़ाइन और उसका प्राइस। लेकिन फैब्रिक और कंफर्ट को कभी कभी सबसे आखिर में देखते हैं। फिर घर आने के बाद पता चलता है इसमें तो बहुत गर्मी लगती है, इसे हर बार आयरन करना पड़ेगा, इसे वॉश करना बहुत मुश्किल है, पहली वॉशिंग के बाद इसका शेप बदल सकता है, ये श्रिंक हो सकता है, या कपड़ा थोड़ा सा लटक सकता है, या फिर कपड़ा इतना अनकंफर्टेबल है कि पहनने का मन ही नहीं करता। खासकर डेली वेयर में सिर्फ सुंदर दिखना एनफ नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि कपड़ा हमारे लाइफस्टाइल और मौसम के हिसाब से कंफर्टेबल है या नहीं। मान लीजिए आपको सुबह घर के काम करने हैं, बाहर भी जाना है और पूरा दिन एक्टिव रहना है। ऐसे में ऐसा आउटफिट ज़्यादा यूज़फुल होगा जो कंफर्टेबल हो, आसानी से मेंटेन हो जाए, और जिसे पहन के आपको ना बार बार एडजस्ट ना करना पड़े। इसलिए शॉपिंग करते टाइम डिज़ाइन के साथ साथ फैब्रिक, कंफर्ट और मेंटेनेंस को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 6, सेल में है इसलिए खरीदना है। ये शॉपिंग की ना सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है। हम किसी दुकान पर जाते हैं और देखते हैं 50% ऑफ है, बस फिर लगता है कि इतना अच्छा डिस्काउंट है तो ले लेना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, डिस्काउंट तभी सेविंग है जब वो चीज़ आपको वैसे भी चाहिए थी। मान लीजिए कोई कुर्ता 1500 का था और सेल में वो आपको 800 का मिल रहा है, आप सोचोगे कि आपने 700 रुपये बचाए। लेकिन अगर वो कुर्ता आपने सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि वो सेल में था और फिर कभी उसको पहना ही नहीं, तो असल में आपने 800 रुपये खर्च किए हैं, बचाए नहीं। इसलिए अगली बार सेल देखकर खुद से पूछिए, अगर इस पर डिस्काउंट नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदती? अगर आंसर नहीं है तो शायद आपको वो कपड़ा लेना ही नहीं चाहिए था। अगली गलती हम सब अपनी लाइफ में अक्सर दोहराते हैं, जो कि है मिस्टेक नंबर 7, यानी कि कपड़ों को रोटेट ना करना। कई बार हमारी वार्डरोब में बहुत सारे अच्छे कपड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हीं 5-6 फेवरेट आउटफिट्स को बार बार पहनते रहते हैं। और पता है क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि ये कंफर्टेबल है, फिटिंग अच्छी है, और इनके साथ क्या पहनना है ये भी सोचना नहीं पड़ता। बाकी कपड़े अलमारी में ना पीछे चले जाते हैं। फिर कई महीने बाद जब हम वार्डरोब को साफ करते हैं तो अचानक कोई पुराना कुर्ता मिलता है और हम कहते हैं, अरे ये कुर्ता तो मैंने बहुत टाइम से पहना ही नहीं। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, क्लोथ्स को ना रोटेट करते रहो। जो कपड़े आपने अभी अभी पहने हैं उनको पीछे या साइड में रखें, और जो कपड़े लंबे समय से नहीं पहने हैं उन्हें थोड़ा आगे रखें। इससे आपको ना अपनी वार्डरोब में मौजूद कपड़े भी याद रहेंगे और आप उन्हीं पुराने आउटफिट्स को भी नए नए तरीके से स्टाइल करके पहन पाओगे। कभी सिर्फ दुपट्टा बदलकर, कभी अलग बॉटम के साथ, कभी इयररिंग्स या फिर फुटवेयर बदलकर वही आउटफिट बिल्कुल अलग सा लगने लगता है। मिस्टेक नंबर 8, वार्डरोब को अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ना बनाना। ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम कई बार इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट या किसी और को देखकर सोचते हैं कि मुझे भी ऐसी ही वार्डरोब बनानी चाहिए। किसी के पास बहुत सारी साड़ीज़ हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास भी होनी चाहिए। किसी के पास बहुत सारे वेस्टर्न आउटफिट्स हैं तो हम भी खरीदने के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो कपड़े हमारी लाइफ में एक्चुअली काम आएंगे? अगर आपकी डेली लाइफ में आप ज़्यादातर घर पर रहती हैं, कभी मार्केट चली जाती हैं, कभी फैमिली के साथ आउटिंग होती है और कभी कभी फंक्शंस अटेंड करती हैं,
तो आपकी वार्डरोब भी उसी लाइफस्टाइल के हिसाब से होनी चाहिए। अगर कोई आउटफिट बहुत सुंदर है लेकिन आप उसे साल में सिर्फ एक बार पहनेंगी तो उसकी ज़रूरत उतनी नहीं है जितनी उस कंफर्टेबल आउटफिट की है जिसे आप महीने में 10 बार पहन सकती हैं। इसलिए अपनी वार्डरोब को किसी और की लाइफ को देखकर नहीं बल्कि अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग सोचकर और समझकर सेट करें। अब बात करूंगी मैं उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो आपकी वार्डरोब को रीसेट करने में हेल्प करेंगी। अब सवाल आता है कि अगर हमारी वार्डरोब ऑलरेडी कपड़ों से भर चुकी है तो क्या करें। इसके लिए आपको एक ही दिन में पूरा वार्डरोब खाली करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक कैटेगरी करके भी कर सकती हैं। अपने कपड़ों को ना 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। फर्स्ट कैटेगरी है रेगुलर वेयर की, जो कपड़े अभी फिट हैं, कंफर्टेबल हैं और जिन्हें आप रेगुलरली पहनती हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है ओकेशन वेयर की, जिसमें साड़ीज, फेस्टिवल वाले सूट्स, पार्टी वेयर या ऐसे आउटफिट जो किसी खास ओकेशन पर ही पहने जाते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है ऑल्टर या फिर रिपेयर वाले कपड़े, जिसका बटन लगना है, फिटिंग ठीक करवानी है या कोई छोटा मोटा रिपेयर बाकी है। ऐसे कपड़ों को बस अलमारी में दबा कर मत रखिए, अगर सच में पहनने हैं तो उनको जाकर रिपेयर करवाओ या खुद भी अगर कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी करें। और फोर्थ कैटेगरी आती है लेट गो वाली, जो फिट नहीं होता, अनकंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा डैमेज है या फिर जिन्हें आप जेन्युइनली कभी नहीं पहनती हैं, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट होना नॉर्मल है। कभी कोई कपड़ा किसी खास जगह से जुड़ा होता है, कभी किसी खास मेमोरी से, लेकिन हर मेमोरी को कपड़े के रूप में संभाल कर रखना ज़रूरी नहीं है। और एक बहुत सिंपल रूल अपनाइए, एक नया कपड़ा अंदर आए तो पहले देखिए कि क्या कोई सिमिलर अनयूज्ड कपड़ा बाहर जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार नया कपड़ा खरीदने पर पुराना फेंकना है, बस इतना देखना है कि हमारी वार्डरोब धीरे धीरे फिर से उसी पुराने क्लटर से ना भर जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें और शॉपिंग करनी है और फिर भी अलमारी भरने के बाद वही फीलिंग आती है कि मेरे पास तो पहनने को कुछ नहीं है। शायद हमें और कपड़ों की नहीं बल्कि अपने कपड़ों को थोड़ा बेहतर समझने की ज़रूरत है। आपकी वार्डरोब में वही कपड़े सबसे वैल्यूएबल हैं जो आपको कंफर्टेबल फील कराएं, आपकी लाइफस्टाइल में फिट हो और जिन्हें पहनकर आप खुद को अच्छा फील कराएं। तो जाने से पहले एक बार अपनी अलमारी ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपको नया आउटफिट खरीदने की नहीं बल्कि पुराने आउटफिट को नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत हो। और अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल और वार्डरोब टिप्स पसंद है तो मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी वार्डरोब में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की भरमार है। सूट, साड़ीज़ या फिर कुर्ताज़ या फिर जीन्स टॉप, किस चीज़ की कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।